नमस्कार, आप देख रहे हो न्यूज अपडेट विद पीसी। आज की इस रिपोर्ट में मैं हिंदुस्तान की सच्चाई आपके सामने लेकर आया हूं कि इस कोरोना काल की महामारी में अपने भारत की हकीकत क्या है, अपने भारत में सच में क्या चल रहा है। इस अखबार में पहले पन्ने की खबर सुगत के बैनर तले छपी है, उसी के पीछे दूसरे पन्ने पर खबर छपी है कि शमशान में प्रतीक्षा और अस्पताल में भीड़ घटी है। इस खबर के लिए पड़ताल बैनर का इस्तेमाल किया है। खबर के भीतर लिखा है, शमशान में 2 से 3 घंटे का इंतजार करना पड़ रहा है, पहले 5 से 6 घंटे का इंतजार था। कोरोना से एक डॉक्टर की मौत की खबर किनारे कर दी गई है। क्या अप्रैल की कोरोना लहर में आपकी भी नौकरी गई है? सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के ताजा सर्वे में यह बात निकल कर आई है कि नियमित सैलरी पाने वाले 34 लाख लोगों की नौकरी चली गई है। 34 लाख लोगों पर क्या बीत रही होगी हम नहीं जानते हैं। ऐसे लोग जिनकी नौकरी गई है, उनके यहां बीमारी ने दस्तक दी होगी तो कितने टूट गए होंगे। इलाज का खर्च उठाने का आत्मविश्वास चला गया होगा। न तो इनके खाते में मदद की कोई राशि दी जाती है और ना ही बैंकों के लोन में कोई माफी। क्या सरकार ने इसे मान लिया है कि लोगों को कुछ नहीं चाहिए? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का प्रोपेगेंडा ही उनका जीवन है। इतनी बेरहम कोई सरकार कैसे हो सकती है? अफसोसनाक है, मोजिले और छोटे बिजनेसमैन के सामने भी अस्तित्व का संकट आ गया है। अप्रैल में 70 लाख नौकरियां चली गई। कोरोना की ऐसी बहुत सी कहानियां हैं। देख रहा था कि कोई एटीएम के बाहर आकर बैठ गया है। बाहर आते ही एक हट्टा कट्टा आदमी रोने लगा। सामने उसकी साइकिल लगी थी। साइकिल पर प्लास्टिक के खिलौने तरह तरह के रंग और आकार वाले। उसने कहा कि पता नहीं क्या हुआ है, बच्चे बाहर ही नहीं आते हैं, मेरा खिलौना नहीं बिक रहा है, मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं। मैंने कुछ पैसे देने चाहे, उसने लेने से मना कर दिया। कहने लगा कि राशन खरीदीजिए, पैसे नहीं लूंगा, मैं ठग नहीं हूं, यह कहकर रोने लगा। मुझे समझाना पड़ा कि मेरी हालत ऐसी नहीं है कि दुकान में जाकर इतना सामान खरीद दूं। तुम ये पैसे रख लो। तभी मैंने बोला कि आपको विश्वास ही नहीं होगा, इसलिए पैसा नहीं चाहिए। आप चावल, दाल और तेल खरीदो। मुझे खुद ही एक पहाड़ जैसे खबर का सामने करने जाना था। बहुत समझाया कि मैं पूरा भरोसा करता हूं कि तुम ठग नहीं हो। कोई और समय होता तो राशन खरीद कर दे देता, लेकिन पैसे रख लो। बहुत मुश्किल से लिया। फिर रोने लगा कि सही में मेरे बच्चे 2 दिन से नहीं खाए हैं। अब मुझे मुड़ना पड़ा और कहना पड़ा कि तुम जो कह रहे हो वह सही है, सिर्फ तुम्हारे लिए सही नहीं है, इस देश में लाखों लोगों के लिए सही है। यह मैं जानता हूं, तुमने कुछ भी झूठ नहीं कहा। भले ये तुम्हारा सच में हो, लेकिन लाखों लोगों का सच तो है। इसलिए ज्यादा मत सोचो, खाना लेकर घर जाओ। बहुत से लोगों की ऐसी ही कहानियां हैं इस कोरोना में, जहां केंद्र सरकार से कोई उम्मीद नहीं मिल रही है। लोग बैंक का लोन माफ करवाना चाह रहे हैं क्योंकि कमाई बंद है, दुकान बंद है, फीस नहीं दे पा रहे। खुशी की बात है कि भारत महान की राजधानी में 22,000 करोड़ का सेंट्रल विस्टा बन रहा है। विस्टा का पिज्जा बनाकर खाते रहिए और पूछते रहिए कि भारतवासियों, भाई और बहनों, पेट भर रहा है ना? कैसी मानसिकता हो गई है। जिस समय
जो पैसा जनता के लिए काम में लिया जाना चाहिए, उस पैसे का उपयोग केंद्र सरकार एक निर्जीव महल बनाने में कर रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर हम ही नहीं रहेंगे तो आप राज किस पे करोगे? जब हिंदुस्तान की जनता ही जिंदा नहीं रहेगी तो आप किस पर शासन करोगे? ये महल, ये पत्थर के महल, ये किस काम के रहेंगे? इस समय हिंदुस्तान की जनता आपकी तरफ उम्मीद से देख रही है, इनके लिए कुछ कीजिए। समय है, दस्तूर है, मौका है। आज आपके सामने सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद होना चाहिए कि मेरे को मेरी भारत जनता की रक्षा करनी, इनको प्राणों को बचाना है। सरकारी आंकड़े पूरे सामने नहीं आते हैं, इसकी एक वजह हो सकती है कि ताकि लोगों में दहशत ना फैले। मैं मान सकता हूं कि ये सरकार की अपनी नीति होगी, इससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मोदी जी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप बड़े बड़े फैसले ऐसे चुटकियों में ले लेते थे, नोटबंदी, जीएसटी, 370 हटाना, कृषि बिल लाना, बहुत से हैं। तो एक चुटकी बजाइए और ऐसा फैसला लीजिए कि कोरोना के कारण हिंदुस्तान में एक भी व्यक्ति नहीं मरेगा। नमस्कार।